के द्वारा आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है ऑफिशियल नोटिस में, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यहाँ तक इंडिया में होने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया है और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। अभी आप लोग के लिए 6 मंथ फ्री टेक्स्ट बुक पास का ऑफर चल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो आइए इस नोटिस में देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 टू डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट। यानी कि ये जो नोटिस है ये आप लोगों का ग्रुप डी के लिए है और इससे पहले 3 कोरिएंडम जारी किए जा चुके हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग, और ये जो कोरिएंडम है ये आप लोगों का 14 कोरिएंडम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इशू। आज की डेट में इशू किया गया है 7 अप्रैल 2022 को। विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 1/2019 पब्लिश्ड ऑन 23 फरवरी 2019 एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ RRBs ऑन 12 मार्च 2019 एंड कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 1 पब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 2019। बस स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि ये रिक्रूटमेंट कब जारी हुई थी, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, कोरिएंडम 1 कब आया था, कोरिएंडम 2 कब आया था, कोरिएंडम 3 कब आया था, एंड अभी जैसे कि कोरिएंडम 4 लागू किया गया। फर्स्ट पॉइंट में कहना चाह रहा है कोरिएंडम and amendment number 3 published on 24 January 2022 is cancelled and therefore all amendments mentioned therein stands withdrawn. There will be only single stage computer based test exam for CNRC 1 2019। आपको पता होगा फ्रेंड 24 जनवरी 2022 के डेट में रेलवे के द्वारा एक मतलब कि अमेंडमेंट और कोरिएंडम जारी करके कहा गया था कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में 2 CBT एग्जाम हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। तो उस कोरिएंडम को पूरी तरह से कैंसिल किया जा चुका है और रेलवे स्पष्ट रूप से कह रही है कि अब ग्रुप डी में केवल और केवल एक सिंगल स्टेज CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है फॉलोइंग चेंजेस आर मेंट टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CNRC 1 2019। यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 यहाँ पे डिटेल में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और उसके नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट जो कोरिएंडम है आप लोगों का, मतलब पुराना वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नए में क्या बदलाव किया गया है सीधा हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सीरियल नंबर 2.1 में है जो कि आपका CN का पारा 8.4 से रिलेटेड है। ठीक है, EWS को लेकर के कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड। आगे ये कहना चाह रहा द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CN नंबर RRC 1 2019 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 18-19 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 12/4/2019। ये कहना ये चाह रहा है कि आप लोगों का जो इसका क्लोजिंग डेट था वो था 12 अप्रैल 2019 और आपको पता होगा कि 12 अप्रैल का जो डेट आता है वो 31 मार्च के बाद आता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग कंसिडर किया जाएगा वो 18-19 का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे कहना चाह रहा है एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि नोटिफिकेशन आने के किसी भी के दिन बाद का भी यदि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा EWS के रिगार्डिंग। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगला जो 2.2 है जो कि आपका पारा नंबर 15.1 के रिकॉर्डिंग है जो कि पेज नंबर 2 में है, जो कि मतलब जिसका सब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स ऑफ डिटेल CEN। यानी कि आपको पता है कि पहले रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी करके कहा गया था कि अब जो नॉर्मल जो फार्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का उसको इस्तेमाल ना करके अब आप लोगों का जैसे कि मतलब कि नॉर्मलाइज्ड जो नॉर्मलाइजेशन होता है, परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किया जाएगा। तो ये देखते हैं क्या कहा जा रहा है। टू बी रीच्ड एज मतलब कि कोरिएंडम जारी करके क्या कहना चाह रहा है। इन CBT द एग्जामिनेशन मे हैव टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन या शिफ्ट। ठीक है, मतलब कि जो आपको CBT होगा हो सकता है कि इसको मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट करवाया जाए। फॉर दिस मल्टी सेशंस पेपर द परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज्ड। तो मल्टी सेशंस में यदि पेपर होंगे तो उस केस में आप लोगों का परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का रूल जैसे कि इसमें यूज किया जाएगा। In case of 2 or more candidates securing same percentile score, the existing criteria prescribed in para 14.3 document verification and empanelling of candidates of CNRC 1 2019 for deciding merit position as
इन केस ऑफ सेम मार्क्स टू बी यूज्ड। यदि कि दो स्टूडेंट का परसेंटाइल बेस्ड मतलब कि नॉर्मलाइजेशन सेम हो जाता है तो उस केस में किस स्टूडेंट को मतलब कि शॉर्टलिस्ट किया जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर पैनल में किसका नाम आएगा, तो वो जो पहले का आपका रूल था पारा 14.3 में वही रूल एज इट इज बना हुआ रहेगा। दाउ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द फार्मूला या अडॉप्ट डिफरेंट फार्मूला बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन। यानी कि बाद में इस फार्मूला में किसी तरह का कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है तो रेलवे के पास पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे तब जिस फार्मूला को चाहे वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसमें आप लोगों किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते हैं। देखते हैं 2.3 में क्या कहा जा रहा है, जो कि आपका नोटिफिकेशन के पारा 14.3 से रिलेटेड है, जो कि पेज नंबर 20 में है। इसका सब्जेक्ट है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि ये जो आपका क्वेरियंडम है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पैनल के रिगार्डिंग है। तो नया मतलब कि आप लोगों का क्वेरियंडम क्या है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पारा 14.3 ऑफ कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 इज नाउ मॉडिफाइड एज मतलब कि फॉलोज। मतलब कि जो आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस था पारा 14.3 का मतलब जो कि कोरिएंडम जारी करके बताया गया था, कोरिएंडम नंबर 2 में आप लोगों को बताया गया था, अब उसको आपको इस प्रकार से पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी subject to their qualifying in PET, the number of candidates to be called for document verification shall henceforth to be equal to the number of notified vacancies, that is ratio of 1:1। आपको पता होगा फ्रेंड पहले इस ये होता था 1:1.05। अब इसमें जैसे कि आप लोगों को जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जो रेशियो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जामिनेशन जो आप लोग का शेड्यूल्ड है जुलाई 2022 में उसी समय पर आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बारे में इस नोटिस में किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसलिए उसके ऊपर मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। आगे देखते हैं हम लोग का 2.3 हो गया और इसी में कुछ और भी पॉइंट्स है आप लोग का। सेकंड है द सेकंड सेंटेंस ऑफ पारा 14.3 इज नाउ मॉडिफाइड एज बिलो। यानी कि पारा 14.3 में जो सेकंड सेंटेंस था उसको अब आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। In case of shortfall in empanelment of candidates or other exercises, RRB या RRC reserve the right to utilize the candidates down the merit list if required as per the merit and option of the candidates. This, however, will not confer any visited right on such candidate to be considered for appointment। यानी कि इसका जो सेकंड मैं कहना चाह रहा इसी पॉइंट में कि यदि अगर कहीं पे रेलवे को शॉर्टफॉल दिखती है वैकेंसी का तो रेलवे के पास ये पूरा अधिकार है कि वो मेरिट के कम को कम करके कि नीचे से कैंडिडेट्स को उठा सकती है, पैनल में बुला सकती है, लेकिन इसमें किसी भी स्टूडेंट के साथ बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं होगा। वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिए, 1200 लोग लाइव देख रहे हैं, मात्र 300 लोगों ने लाइक किया है। चलिए हम लोगों का 2.3 को हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे 2.3 में एक और मतलब कि अमेंडमेंट है। थर्ड सेंटेंस जो पारा 14.3 का जो थर्ड सेंटेंस था उसको अब आप लोगों को क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। In case of 2 or more candidates securing same normalized percentile score, the merit position shall be determined by age criteria। यानी दो स्टूडेंट का यदि अगर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क्स अगर सेम हो जाता है तो जो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो क्राइटेरिया होता है उसके थ्रू मेरिट का सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि जो ज़्यादा एज के स्टूडेंट होंगे उसको मौका दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कम एज वाले होते हैं उनको तो दोबारा भी मौका मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा एज वाले को शायद हो सकता है कि उसका एक लास्ट मौका, इसलिए एज का एक क्राइटेरिया रखा जाता है। ठीक है, दैट इज ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट एंड इन केस एज बीइंग सेम द अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z ऑफ द नेम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टू ब्रेक द टाई। यदि अगर आपका मतलब कि जैसे कि एज भी सेम हो जाता है तो उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसे कि डिसीजन लिया जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग 2.3 को कंप्लीट कर चुके हैं, 2.4 की तरफ जा रहे हैं। 2.4 जो है वो है आप लोगों का पारा 1.11 के रिगार्डिंग, जो कि आप लोगों का पेज नंबर 5 में है। प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट या पोस्ट एंड और रेलवे या यूनिट, यानी कि जो आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस दिया था उसके रिगार्डिंग ये क्वेरियंडम है। द लास्ट सेंटेंस ऑफ पारा 1.11 इज नाउ मॉडिफाइड एज फॉलोज। यानी कि जो पारा 1.11 का जो लास्ट सेंटेंस था उसको अब आपको क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स or other exercise, RRB or RRC reserve the right to utilize the candidates down the merit list if required as per the merit and option of the candidates. This, however, will not confer any vested right on such candidate to be considered for appointment। तो इसमें कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, पिछले जो बात कही गई थी उसी बात को यहाँ पे रिपीट किया गया है। अगला हम लोग चलते हैं 2.5 में।
जो कि है आपका पारा 2.1 के रिगार्डिंग, ठीक है, सब पारा 2.1 और पारा 2.0 के रिगार्डिंग है। पेज नंबर 6 में आपको मिल जाएगा ये, जो कि वैकेंसीज के रिगार्डिंग है। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, जो सब पारा 2.1 है उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है। क्या मॉडिफाई किया जा रहा है तो वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द पोस्ट पैरामीटर्स, qualification, medical standard and suitability of the post for PWBD etc. of various posts are included in the CEN at Annexure A1. This will suppress the previous Annexure A of CEN RRC 1 2019. Post parameters for various posts have been kept as per medical standard as prescribed in Indian Railway मेडिकल, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि एक एनेक्सर दिया गया है, इसी एनेक्सर के अकॉर्डिंग जैसे कि आप लोगों का मैनुअल पूरा तरीके से वो किया जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ओके। The designation of assistant pointman appearing at any other places in the detailed CEN RRC 1 2019 to be read as pointsman, यानी असिस्टेंट पॉइंट्समैन को आपको क्या रीड करना है तो पॉइंट्समैन रीड करना है। Annexure A appearing at any other places in the detailed CEN RRC 1 2019 टू बी रीड एज एनेक्सर A1, यानी कि एनेक्सर A जो था अब उसके जगह पे आपको क्या रीड करना है, एनेक्सर A1 रीड करना है। क्यों? क्योंकि एनेक्सर A1 यहाँ पे अटैच किया गया है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे बताया गया। और ये जो नोटिस है ये आप लोगों को उमंग स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 5वां पॉइंट है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ CEN RRC 1 2019 विल रिमेन अनचेंज्ड। इसके अलावा जितने भी सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल भी सेम रहेंगे। तो ये जो पूरा नोटिस है फ्रेंड, और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिया गया है कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं डेफिनेटली बता देना चाहूँगा। असिस्टेंट मतलब सबका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ, तो टोटल आप लोगों को 17 तरह का पोस्ट है, तो सबका मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन होगा, आप लोग सभी कोई कमेंट करके जरूर से जरूर बताएंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं शॉर्ट में बताओ, देखिए शॉर्टकट का रास्ता सही नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।